दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त पृथ्वी आलो दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त पृथ्वी आसुल एडवोकेट आज आपके सामने बहुत अच्छी स्टोरी द स्टोरी ऑफ द जेकल हु फेल इनटू वेट ऑफ इंडिगो डाई। इंडिगो डाई के जो टब में जो जेकाल गिरता है दोस्तों, मैं उसकी स्टोरी लेकर आया हूँ। दोस्तों मैं ये स्टोरी आपको वर्ड बाय वर्ड इंग्लिश में समझाऊंगा। आप ये स्टोरी भी सुनिए दोस्तों और अपनी इंग्लिश को भी बढ़ाइए। इंग्लिश सीखने का एक बहुत अच्छा तरीका है दोस्तों। और जैसे एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीखता है, वैसे एक लेमैन की तरह इस इंग्लिश को शब्दों के जरिए सीखिए दोस्तों। कोई ग्रामेटिकल उच्चारण नहीं, ये सीधा सीधा आपको इंग्लिश सीखने का सिंपल वे है दोस्तों। आप ऐसे मेरे वीडियो देखते रहिए, आप एक दिन इंग्लिश में बहुत अच्छे प्रॉम्प्ट हो जाओगे दोस्तों। चलिए दोस्तों तो शुरू करते हैं। द स्टोरी ऑफ द जेकल who fell into the weight of indigo dye। इंडिगो डाई के टब में जो जेकाल गिरा था। इन जंगल, एक जंगल में देयर ल्यूड, एक रहता था, ल्यूड यानी रहता था, जेकाल, एक जेकाल रहता था सियार, बाई द नेम मतलब उसका नाम, उस जेकाल का नाम था दोस्तों चंद्रावर। चंद्रावर उस दोस्त का नाम, उस जेकाल का नाम था। वन डे, एक दिन, ही वॉज वेरी हंग्री, वह था, वाजन था, वेरी हंग्री मतलब बहुत भूखा। सो इस प्रकार, ही वह वेंट गया, इनटू अ सिटी एक शहर में, टू फाइंड अ फूड मतलब खाना भोजन ढूंढने के लिए। देयर मतलब वहाँ, ही वॉज वह था, सराउंडेड मतलब घिरा हुआ, बाई डॉग्स मतलब कुत्तों के द्वारा, बार्किंग मतलब होता है दोस्तों भौंकना, वो लाउडली मतलब जो कुत्ते जोर से भौंक रहे थे। दे सेट अपॉन हिम, वे सेट उसके पीछे लग गए, पीछे दौड़े, अपॉन हिम एंड बाउंडेड हिम और उसे घायल किया, विथ मतलब के साथ, देयर शार्प उनके नुकीले दांत, टीथ यानी उनके नुकीले दांत से उन्हें घायल कर दिया। टू सेव बचाने के लिए, ही स्किन उसकी अपनी स्किन चमड़ी, ही रन इनटू वह भागा, इनटू मतलब के अंदर, और डायर्स मतलब एक रंग जो रंगराज रहता है ना दोस्तों, कपड़े रंगने वाला, उसके घर में भागा, डायर्स के हाउस में भागा। अ बिग वेट, बड़ा टब, ऑफ इंडिगो डाई, इंडिगो डाई का एक बड़ा टब था। वाज मतलब था, लाइंग देयर पड़ा हुआ, इन ही जम्प्ड उसमें यह कूदा, एंड और कॉन्सिक्वेंटली मतलब उसके परिणाम स्वरूप, हिज उसका, होल बॉडी मतलब पूरा शरीर, वाज यानी था, डाइड मतलब रंगा हुआ, इंडिगो से, ही वह, नो लॉन्गर लुक्ड लाइक अ जैकल वह बिल्कुल जयकाल के जैसा नहीं दिख रहा था। वेन ही कम आउट जब वह बाहर आया, द डॉग्स वर कुत्ते जो थे, अनेबल टू रिकॉग्नाइज पहचान नहीं पा रहे थे, हिम मतलब उसे उस जेकाल को, एंड और रन ऑफ मतलब भाग गए, इन में ऑल डायरेक्शन सभी दिशा में भाग गए, टेरिफाइड मतलब डर करके सभी दिशा में भाग गए। द जेकाल वह जेकाल, हिमसेल्फ खुद, वेंट बैक मतलब वापस गया, टू द जंगल उस जंगल में, द इंडिगो डाई उस इंडिगो डाई, वुड नॉट कम ऑफ, नॉट कम ऑफ मतलब अभी नहीं उतरी थी, उसके ऊपर लगी हुई थी। फिर क्या हुआ दोस्तों, बैक इन द जंगल वापस जंगल में, वेन द एनिमल्स जब सारे जानवर, द लायंस मतलब शेर, टाइगर्स मतलब चीते, एलिफेंट्स यानी हाथी, वॉवल्स यानी भेड़िए, और एंड द रेस्ट ऑफ देम उनमें से जो बचे वाले थे, उन्होंने शा यानी देखा, द इंडिगो कलर्ड जेकाल उस भेड़िए को, शियार को देखा, कलर डेड इंडिगो के कलर से रंगा हुआ उस जेकाल को देखा। दे रन अवे वे भाग गए, इन द टेरर मतलब क्षेत्र में, एंड और कहा, शेड मतलब कहा, टू वन अनदर एक दूसरे से कहा, लेट रन अवे
आइए आओ भागो, फॉर यानी के लिए, वी डोंट नो हम नहीं जानते, द स्ट्रेंथ मतलब ताकत, ऑफ दिस एनिमल इस जानवर की हम ताकत नहीं जानते, या वाट एक्सपेक्ट क्या आशा है इसकी, ऑफ हिम मतलब उसकी, फॉर दे से, अ मैन एक आदमी, ऑफ इंटेलिजेंस उसके ज्ञान से, हु सिक्स मतलब देखता है, हिज वेलफेयर उसका कल्याण, विल नेवर ट्रस्ट एनीवन वह किसी का भरोसा नहीं करेगा, हुज कैरेक्टर जिसका चरित्र, फैमिली परिवार, और स्ट्रेंथ ताकत, ही डज नॉट नो वह नहीं जानता, वेन जब, द जेकॉल सॉ यानी देखा, द फ्राइटेंड एनिमल जेकॉल ने जब जानवरों को डरा हुआ देखा, ही कॉल्ड देम उसने, कॉल्ड मतलब बुलाया, देम मतलब उनको, वापस बेक यानी वापस, एंड सेड कहा, हो एनिमल अरे जानवरों, वाई आर यू तुम, वाई यानी क्यों, आर यानी हो, यू मतलब तुम, रनिंग मतलब भाग रहे हो, ऑफ द पैनिक पैनिक मतलब तुम, द पैनिक इतनी व्याकुलता से क्यों भाग रहे हो, डोंट बी अफ्रेड डरिए मत, अफ्रेड मतलब डरो मत, ब्रह्मा मतलब भगवान ब्रह्मा, हैज मेड मी मुझे बनाया है, हिमसेल्फ ब्रह्मा जी ने मुझे खुद बनाया है, विथ हिज ओन हैंड अपने हाथों से बनाया है, एंड ही सेड और वह कहते हैं, द एनिमल मतलब जानवर, हैव नो किंग इन जानवरों का कोई राजा नहीं है, सो इसलिए, आई हैव क्राउंडेड मैं यहाँ राजित किया गया हूँ, अ किंग घोषित किया गया हूँ, विथ द टाइटल जो मेरा जो नाम होगा, कुकुड्रमा नाम होगा, गो टू द अर्थ गो यानी जाओ, टू द अर्थ मतलब जमीन पर, एंड और प्रोटेक्ट मतलब बचाओ, देम मतलब उन्हें, वेल यानी अच्छे से, एंड सो इस प्रकार, कंटिन्यूड कहते हुए, द जेकॉल उस जेकॉल ने, दैट इज वाई इसलिए, आई हैव कम मैं आया हूँ, हियर यानी यहाँ, लिव यानी रहते हुए, इन माई किंगडम मेरी राजधानी में, अंडर माई प्रोटेक्शन मेरे प्रोटेक्शन में, संरक्षण में, प्रोटेक्शन यानी संरक्षण, आई कुकुड्रमा मैं कुकुड्रमा, हैव बीन क्राउनेड मैं शासन करूंगा, राज्य करूंगा, किंग यानी राजा, ऑफ द थ्री वर्ल्ड तीनों दुनिया का, तीनों संसार का, तीनों दुनिया का, वेन जब, ऑल द एनिमल्स जब सभी जानवर, द लायन टाइगर्स एंड द रेस्ट ऑफ देम हर्ड यानी सुना, दिस यानी यह, दे सराउंडेड वे इकट्ठे हुए, हिम मतलब उसके पास, एंड सेड कहा, मास्टर सर वी अवेटेड इंतजार कर रहे हैं, यूर कमांडेड मतलब आपके आर्डर का, आदेश का इंतजार कर रहे हैं। देखिए दोस्तों जेकॉल कितना शार्प है, नाम कुकुड्रमा असाइन मतलब नियुक्त करा, स्पेसिफिक ड्यूटी स्पेसिफिक मतलब विशेष, ड्यूटीज मतलब कर्तव्य, टू ऑल ऑफ द एनिमल सभी जानवरों को, बट परंतु, ही सेड वह कहता है, ही वुड हैव नथिंग उसके पास होगा कुछ नहीं, टू डू करने के लिए, विथ जेकॉल्स के साथ में, एंड और दे वर वे करेंगे, ऑल चेस्टर वे सब जेकॉल पीछा करेंगे, द लायन एंड द टाइगर शेर और चीते, यूज्ड टू जाते थे, गो आउट बाहर, हंटिंग शिकार के लिए, एंड और ब्रिंग मतलब लाते थे, द प्रे मतलब शिकार, बिफोर द जेकाल जेकाल के सामने लाते थे, ही वुड वह, देन तब, डिस्ट्रीब्यूट मतलब बांटता था, इट इसे, अमोंगस्ट के बीच में, द अदर एनिमल दूसरे जानवरों के बीच में से बांटता था, दस इस प्रकार, वह डिस्चार्ज निभाता था, हिस किंगली मतलब राजा की ड्यूटी, वह अपने राजा की ड्यूटी निभाता था, इन दिस वे यानी इस प्रकार, क्वाइट मतलब शांति से, सम टाइम मतलब कुछ समय, इलेप्स्ड मतलब बीत चुका था, वन डे एक दिन, कुकुड्रमा मतलब वो जेकॉल कुकुड्रमा, हर्ड यानी सुना,
इन द डिस्टेंस मतलब कुछ दूरी पर, डिस्टेंस है दूरी पर। द हाउल, हाउल मतलब सियारों के चिल्लाने की आवाज। ऑफ द पीक ऑफ जेकॉल्स, पीक ऑफ जेकॉल्स मतलब उस जेकॉल्स की आवाज सुनी। ही वाज स्पेल बाउंड, स्पेल बाउंड मतलब मंत्रमुग्ध, वह था स्पेल मंत्रमुग्ध था। हिज आइस, उसकी आंखें भरी हुई थी, फिल्ड विथ टीयर्स, मंत्रमुग्ध हो गया, उसकी आंखें भरी हुई थी, विथ टीयर्स, आंसुओं से भर गई। ऑफ जो आए, खुशी से आंसू से भर गई जब उसने दूसरी जेकॉल्स की हाउल की आवाज सुनी। ही स्टूड अप, वह खड़ा हुआ, एंड बिगेन टू हाउल, और वह भी चिल्लाना शुरू कर दिया। वेन द लायंस, जब शेर ने, एंड और द अदर एनिमल, दूसरे जानवरों ने, हर्ड यानी सुना, हिम हाउल, उसकी चिल्लाने की आवाज सुनी। दे रियलाइज्ड, उन्हें महसूस किया, दैट की ही वाज ओनली ए जेकॉल, वह सिर्फ एक जेकॉल था। एंड और दे लोवर्डेड देयर हेड्स, और उन्होंने झुका लिए, देयर मतलब अपने अपने, हेड्स मतलब सिर, इन सेम शर्म के मारे अपने सिर झुका लिए। ओनली फॉर द मोमेंट, कुछ समय के लिए। द मोमेंट दे, ओनली फॉर द मोमेंट कुछ समय की, डिड किया, दे रिमेन मतलब रिमेन मतलब रहे, इन दिस एटीट्यूड इस अवस्था एटीट्यूड में रहे। देन तब, दे शेड एंग्रीली, उन्होंने कहा, एंग्रीली मतलब नाराजी से, टू ईच अदर मतलब एक दूसरे से, दिस डिस्पिकेबल मतलब इस नाली के कीड़े, जेकॉल हैज है, फुल्ड मतलब मूर्ख बनाया, फुल्डेड अस मतलब हमें मूर्ख बनाया, इस नाली के कीड़े जेकाल ने हमें मूर्ख बनाया। वे विल किल हिम, हमसे विल यानी देंगे, किल यानी मार देंगे, हिम मतलब उसे। ठीक है दोस्तों, मैं बिल्कुल अर्थ ज्यादा समझाने की कोशिश नहीं, बिल्कुल शब्दों पर ध्यान दीजिए, अर्थ आपके माइंड में ऑटोमेटिक बैठते जाएगा और आप ऐसे ही प्रॉम्प्ट होते जाएंगे। बस ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। और थोड़ी सी स्टोरी और है। वेन जब कुकुड्रमा हर्ड दिस, कुकुड्रमा ने यह सुना, ही टायर्ड ही ट्राइड उसने कोशिश की, टू स्केप मतलब बचने की, बट परंतु वाज यानी था, टोर्न इन पीस वह टुकड़ों में बढ़ चुका था। ऑन द स्पॉट मतलब उसी स्थान पर मर, एंड किल्डर मार डाला गया। एंड सो इस प्रकार कंटिन्यूड। देखो दोस्तों, यह फिर वो दमनका कर्णका की जो स्टोरी थी वो कंटिन्यू हो रही है। मैं जानता हूँ दोस्तों वो स्टोरी अभी खत्म ही नहीं हुई है और वो खत्म कंटिन्यू चलते रहेगी। उसके बीच में ये स्टोरी, आप पंचतंत्र की कितनी कलाकारी की स्टोरी देखिए दोस्तों, एक स्टोरी के बीच में कोई स्टोरी और उस बीच में कोई स्टोरी, आप भी देखते चले आ रहे होंगे इन स्टोरियों को, और कितनी अच्छी स्टोरियाँ है, कहानी की कहानी भी, इंग्लिश लर्निंग भी, और सस्पेंस का सस्पेंस भी। चलिए दोस्तों, तो ऐसा क्या हुआ, एंड सो इज कंटिन्यूड, दमनक ने, दैट्स वाई इसलिए, आई सेड मैं कहता हूँ, ही वह, हु जो, शेक बर्खास्त करता है, इज वन कॉन्फिडेंस अपने भरोसेमंद व्यक्तियों को जो बर्खास्त करता है, और एन इंगेज करता है, आउटसाइडर मतलब बाहर के, इन देयर प्लेस उनके स्थान पर बाहर वाले के व्यक्ति को स्थान देता है। शेल मतलब शेल डाई मतलब शेल यानी मरे, डाई यानी मरना, शेल यानी गागी के, मरेगा मर जाएगा, लाइक जैसे, किंग कुकुड्रमा जो कुकुड्रमा राजा की कुकुड्रमा जैसे। वेन जब ही हर्ड दिस उसने यह सुना, पिंगलका आस्क्ड, उस पिंगलका जो शेर है दोस्तों, जो संजीवकी और पिंगला की कहानी चला है, पिंगलका ने पूछा, बट वाट परंतु, वाट यानी क्या, प्रूफ यानी डू यू हैव आपके पास क्या सबूत है, इन दिस केस इन दिस केस यह केस में, दैट संजीविका हैज इविल डिजाइन मतलब बुरी डिजाइन्स अगेंस्ट मी, मेरे पास संजीविका के, आपके पास क्या सबूत है कि संजीविका के पास मेरे पास बुरी डिजाइन से बुरा व्यवहार हो गया है। हियर द प्रूफ, यह है प्रूफ, सेड दमनका, दिस मॉर्निंग ही मेड अ फर्म रिजोल्यूशन, दिस मॉर्निंग मतलब इस सुबह, ही मेड मतलब उसने बनाया है, फर्म रिजोल्यूशन मतलब एक कठोर रिजोल्यूशन, इन फ्रंट मी ऑफ मी टू किल यू, आपको मारने के मेरे सामने उसने दृढ़ निश्चय किया है।
फर्म रिजोल्यूशन यानी दोस्तों दृढ़ निश्चय। नाउ अब टुमारो मॉर्निंग कल सुबह, व्हेन ही विजिट यू हिज आइज विल बी रेड उसकी आंखें लाल होगी, हिज लिप्स क्वायरिंग एंड ही विल गिव यू अ मिलेशियसली उसके ओठ क्वाइवरिंग एंड उसके ओठ में स्पंदन होगा, एंड क्वायरिंग यानी स्पंदन, एंड ही विल गिव यू वह देगा तुम्हें अ मिलेशियस लुक, मिलेशियस मतलब गंदा लुक दिखेगा। व्हेन यू सी दिस जब तुम यह देखोगे, डू वाट यू थिंक क्या डू जरूर वाट यू थिंक्स बेस्ट। देन दमनका केम टू संजीविका तब दमनका केम टू संजीविका और वह जो दमनक था वह उस बैल के पास आया, बोर्ड यानी झुकते हुए, एंड स्टूड हम्बली विनम्रता से बिफोर हिम उसके सामने झुका। देन वेन जब संजीविका ने देखा दमनका को, ही शेड उसने कहा, वर्थी फ्रेंड योग्य दोस्त, वेलकम आइए, हैव यू विजिटेड क्या तुम मिलने आए हो, मी मुझसे आफ्टर मेनी डेज मेरे बहुत दिनों बाद, आर यू वेल क्या आप अच्छे हो, टेल मी कहिए मुझसे, व्हाट यूर विशेस आपकी क्या इच्छा है, आर यानी है, एंड आई शेल सर्टेनली मैं निश्चय ही, फुलफिल देम उसे पूरा करूंगा। हाउ कैन अ सर्वेंट बी वेल एक ये हाउ यानी कैसे, कैन यानी हो सकता है, सर्वेंट या नौकर, बी वेल मतलब अच्छा हो सकता है। रिप्लाइड मतलब उत्तर दिया, दमनका ने उत्तर दिया, दे से वे कहता है, द पुअर गरीब, द सिक बीमार, और फुल टू से यह कहते हुए, देट की सर्विस इज डॉग्स कुत्तों की नौकरी, वर्क इज अनट्रू जो सत्य काम नहीं है, अच्छा काम नहीं है, फॉर इवन डॉग्स आर अलाउड टू वंडर जो कुत्ते हैं वे आर यानी है, अलाउड यानी आदेशित, टू वंडर यानी घूमने के लिए, वेर एवर जहाँ कहाँ, दे प्लीज मतलब वे खुशी रह सकते हैं, बट परंतु, सर्वेंट यानी नौकर, कैन नॉट नहीं, इवन लीव छुट्टी ले सकते हैं, द हाउस उस घर से, विदाउट देयर मास्टर परमिशन, विदाउट यानी के बिना, देयर मास्टर परमिशन मतलब उनके मास्टर की परमिशन के बिना। कम टू द पॉइंट सेठ संजीविका बेल ने कहा, पॉइंट पर आइए, व्हाट आर यू ट्राइंग टू से आप क्या कहना चाहते हो, फ्रेंड्स रिप्लाइड दमनका ने उत्तर दिया, इट इज रॉन्ग यह असत्य है, फॉर अ मिनिस्टर एक मंत्री के लिए, टू एक्सपोज बताना विस्तृत करना, हिज मास्टर्स मतलब उसके मास्टर्स के सीक्रेट को एक्सप्रेस करना मुश्किल है, बट परंतु, स्टिल अभी भी, आई विल मैं हूँ, इन ऑर्डर मतलब आज्ञा में, टू सेव योर लाइफ आपके जीवन बचाने की लाइफ में, फॉर के लिए, आई नो मैं जानता हूँ, देट की यू ट्रस्ट मी भरोसा करते, इम्प्लिसिटी मतलब अस्पष्ट रूप से, एंड और इट वाज यह था, ऑन माई एडवाइस मेरी सलाह पर, देट यानी कि यू फर्स्ट तुम पहले, केम टू दिस प्लेस इस स्थान पर आए हो। देखिए दोस्तों ये जेकॉल कितना स्मार्ट है, कैसे बातों में दोनों को उलझा रहा है। नाउ अब अंडरस्टैंड समझे, दिस यानी यह, पिंगलका जो राजा है, हेज यानी है, इविल मतलब बुरा, डिजाइन्स उसकी इरादे, अगेंस्ट यू आपके विरुद्ध है, टुडेस आज, ही सेड उसने कहा, टू मी मुझसे, इन कॉन्फिडेंस मतलब भरोसे में, टुमारो कल, आई शेल किल संजीविका मैं उस संजीविका को मार डालूंगा, इनवाइट ऑल मतलब बुलाए हैं, ऑल द एनिमल सभी जानवरों को, टू मतलब
टू फिस्ट मतलब दावत के लिए, एंड फीड देम मतलब खिलाएगा, ऑन हिज फ्लेश उसके मांसों को सबको खिलाएगा दावत में। आई शेड मैंने कहा, टू हिम मतलब उन्हें, मास्टर सर, इट इज यह है, शेमफुल मतलब शर्मनाक, टू बिट्रे मतलब धोखा देना, टू अ फ्रेंड एक दोस्त को, इन ऑर्डर टू मतलब के संबंध में, फिल मतलब भरना, वंस वन बेली मतलब अपना खुद का पेट भरने के चक्कर में एक दोस्त को धोखा देना बहुत शेमफुल है। इमीडिएटली तुरंत, ही सेड टू मी उन्होंने कहा, यू फूल तुम मूर्ख, संजीविका इज अ ग्रास ईटर संजीविका जो बैल है वह है ग्रास ईटर मतलब एक घास खाने वाला, एंड वी आर फ्लेश ईटर और हम मांस खाने वाले हैं, वी आर नेचुरल एनिमीज हम नेचुरल मतलब प्राकृतिक शत्रु हैं, इफ यदि वी किल हिम हम उन्हें मार डालेंगे, वी आर नॉट अ फॉल्ट हम दोष पर नहीं है, कोई दोषी नहीं है हमें। वेन आई अंडरस्टूड जब मैं समझा, दैट की पिंगलका वाज रिजोल्यूट उस शेर का जो रिजोल्यूशन है इसके इरादे हैं, आई केम टू यू मैं आया हूँ, टू यू मतलब आपके पास में, दैट की आई शेल नॉट बी गिल्टी मैं दोषी नहीं हूँगा, आप बिट्रेइंग मतलब धोखा देने के लिए, समवन किसी को धोखा देने के लिए मैं, आई शेल नॉट बी गिल्टी मैं गिल्टी नहीं हूँगा, टू बिट्रेइंग समवन किसी को धोखा देने के लिए, हु ट्रस्ट मी जो मेरा भरोसा करते हैं, दैट इज वाई इसलिए, आई हैव कॉन्फिडेंट मुझे भरोसा है, एवरीथिंग इन यू आप पर मुझे भरोसा है, नाउ डू करो वाट एवर यू थिंक बेस्ट आप जैसा सोचते हो वह करो। वेन जब संजीविका ने उस बैल ने हर्ड यानी सुना, दिस यानी यह, जब यह उस बैल ने सुना, इन वर्ड्स यानी शब्दों को जब उसने सुना, ही वाज वह था, डम्फाउंडेड मतलब गूंगा निशब्द था, एज इफ जल मानो, स्ट्रक बाय द थंडरबोल्ट मतलब बिजली का झटका, बिजली उस पर गिरी थी, थंडरबोल्ट मतलब बिजली की मानो उस पर बिजली वो गिर गई थी, इस तरह वो डम्फाउंडेड मतलब निस्तब्ध हो गया था। वेन जब ही हैज रिकवर्ड हिज टाइटल जब उसे थोड़ा होश आया, ही साइड डीपली उसने गहरी सांस ली, डीपली मतलब गहरी सांस ली, एंड सेड और कहा, तुम हिमसेल्फ खुद को कहा, द फूल मूर्ख हु थिंग्स मतलब वह मूर्ख है जो थिंग्स मतलब सोचता है, दैट की अ किंग लव्स हिम राजा उसे प्यार करता है, शुड बी थॉट शुड बी मतलब चाहिए था, थॉट मतलब सोचना, थॉट ऑफ एज एन एक्स जैसे कि एक बैल, विदाउट हार्न के बिना सींग के, इट वॉज रॉन्ग यह गलत है, ऑफ मी मेरे लिए, टू मेक फ्रेंड मतलब दोस्ती बनाना, विथ पिंगलका और शेर से, इंटर इंटू मैरिज टाइल्स एंड फ्रेंडशिप, इंटर इंटू मैरिज टाइल्स मतलब शादी बनाना या दोस्ती करना, ओनली विद दोज उनके साथ में, हु जो आर है, सोशली सामाजिक और फाइनेंशियल, योर इक्वल आपके बराबर है, एंड और सो इस प्रकार, इवन इफ भले ही, आई ट्राई टू अपीस्ड पिंगलका मैंने कोशिश की है तो खुश करने की पिंगलका को, इट विल बी कंप्लीट बिना निशाने के, बिना उसके, इट विल कंप्लीटली पॉइंटलेस मतलब यह बिना निशाने के होगा, इफ अ मैन इज एंग्री जो नाराज है, फॉर सम रीजन कुछ रीजन से, ही काम डाउन वह शांत हो जाता है, वेन द कॉज इज रिमूव जब कारण रिमूव हो जाता है, बट परंतु, हु कैन अपीस्ड मैन इस मैन से अपीस्ड हो कौन हो सकता है, अपीस्ड यानी खुश, अमेन से हु डिसीज धोखा देता है, अपॉन एनिमीज शत्रुओं पर धोखा देता है,
फॉर नो रीजन एट ऑल, और बिना किसी कारण के। नाउ आई अंडरस्टैंड, अब मैं समझा, स्टैंड अब मैं समझा, देख कि पिंगलका हैज बीन incited against me by people who are jealous of me। पिंगलका ने जो, नाउ आई अंडरस्टैंड, नाउ आई अंडरस्टैंड अब मैं समझा, द पिंगलका उस राजा, हैज बीन राजा को, इंसाइटेड मतलब उकसाया गया है, अगेंस्ट मी मतलब मेरे विपरीत, बाय द पीपल उन पीपल व्यक्तियों के द्वारा, हु आर जीलियस ऑफ मी, जीलियस ऑफ मी जो मेरे से जेलस है, जो मेरे से जलते हैं, उनके द्वारा उकसाया गया। दिस इज वाई इसलिए, ही टॉक्स बात करता है, एज जैसे, ही डज वह करता है, वेन इट इज क्वाइट अनट्रू काफी अनट्रू मतलब असत्य है, दैट आई हैव ए विल डिजाइंस अगेंस्ट हिम मेरे उसके प्रति कुछ बुरी डिजाइंस है। फॉर वेन अ मैन हैज टू वाइफ्स, वेन अ मैन जब व्यक्ति के पास दो पत्नियां होती है, वन कैन नॉट टॉलरेट एक नहीं सह सकती, दैट द अदर शुड बी प्रीफर्ड जो दूसरे को आगे बढ़ाया जाता है, प्रीफर्ड किया जाता है, तो दूसरी नहीं सह सकती। सो द सर्वेंट ऑफ किंग, तो इस प्रकार द सर्वेंट ऑफ किंग राजा के नौकर कैन नॉट बियर हिट राजा के नौकर भी नहीं सकते, वेन द मास्टर फेवरस वन ऑफ देम जब उसका मास्टर किसी एक का फेवर करता है। फ्रेंड्स दोस्तों, शेड दमना का, यू शुडंट बी अफ्रेड आपको अफ्रेड नहीं होना चाहिए, इवन इफ भले ही सम विक्ड फेलो कुछ दुष्ट व्यक्तियों ने हैज मेड दिस मास्टर एंग्री उस मास्टर को नाराज कर दिया है, विथ यू मतलब आपसे, ही विल नॉनदलेस फिर भी, अपिस्ड मतलब खुश होगा, बाय योर चार्मिंग कन्वर्सेशन आपकी बातों से वह खुश हो जाएगा। माय डियर फेलो मेरे प्रिय मित्र, सेठ संजीविका ने कहा, दैट इज नॉट ट्रू यह सत्य नहीं है, इट इज इम्पॉसिबल टू लिव अमंगस्ट विकेट पीपल यह संभव नहीं है, टू लिव एंड रहना, अमंगस्ट मतलब बीच में, विकेट मतलब दुष्ट व्यक्ति के बीच में संभव नहीं है, इवन इनसिग्निफिकेंट अमहत्वपूर्ण वंश एक, फॉर दे से वे कहते हैं, विक्ड पीपल दुष्ट व्यक्ति, आल्दो यद्यपि, दे मे बी इनसिग्निफिकेंट वह महत्वपूर्ण नहीं है, और मीन माइंडेड मतलब नीची बुद्धि के हैं, एंड लिव स्पष्ट रूप से, एंड लिव डिस्पेक्टिवली मतलब और रहते हैं डिस्पेक्टिवली स्पष्ट रूप से। वन वे एक रास्ता, या अनोदर या दूसरी, दे विल कॉज योर डेथ एक प्रकार से या दूसरे प्रकार से वे तुम्हें मार ही डालेंगे, कारण बनेंगे, कारण डेथ का। जस्ट सिर्फ, एज द जयकाल एंड अदर्स जयकाल और दूसरे, डिड टू कम केमल, डिड यानी टू कम टू द केमल, अदर डिड यानी कि टू कम द केमल्स, हाउ वाज दैट वह किस प्रकार, आस्क्ड दमनका ने पूछा, एंड संजीविका टोल्ड और उस बैल ने कहा। चलिए दोस्तों, बिल्कुल धन्यवाद, आपने बहुत ध्यान से देखा, और यह संजीविका भी एक आगे स्टोरी बढ़ा रहा है, इस स्टोरी को भी हम अगले पार्ट में देखेंगे और जरूर एंजॉय करेंगे दोस्तों, और अपनी इंग्लिश को भी सीखेंगे। ओके, धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।